गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पर्यावरण के संदर्भ में एक नया टॉपिक जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी पिछले महीना अक्टूबर में ISA का 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ISA का भी सम्मेलन कहाँ हुआ है। ISA का गठन कब किया गया था? यह COP21 का सम्मेलन हुआ था दिसंबर 2015 में पेरिस फ्रांस में, और उन्हें आपको इसका गठन किया गया था। तो आज हम लोग एक नया पर्यावरण के संदर्भ में टॉपिक देखते हैं, और वह टॉपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या है कि COP21 का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा दिसंबर 2015 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में। COP21 का सम्मेलन दिसंबर 2015 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने मिलकर ISA बनाने का सुझाव दिए थे। इस सुझाव के आधार पर दिसंबर 2015 ईस्वी में दिसंबर 2015 ईस्वी में ISA का गठन किया गया।
किया गया। तो आईएसए दिसंबर 2015 में बना दिया गया। अच्छा, अब आईएसए में अभी कुल कितने सदस्य हैं? तो 105 सदस्य हैं। जो अंतिम सदस्य है वह मोल्दोवा है, और 105 104 जो सदस्य वह आर्मेनिया है। तो उसके विषय में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आईएसए का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा, भारत में बनाया गया। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में बनाया गया। आईएसए में जो चेयरमैन है वह 3 चेयरमैन अभी तक हुए इसका है। जो पहले चेयरमैन थे वो आपको उपेंद्र त्रिपाठी हैं, दूसरे चेयरमैन जो है डॉक्टर अजय माथुर हैं, और तीसरा जो अभी वर्तमान समय में वो आशीष खन्ना है। आईएसए का अध्यक्ष प्रथम जो अध्यक्ष थे डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी, दो 2015 से 2020 तक। दूसरा डॉक्टर अजय माथुर, दो 2020 से 2025। तीसरा डॉक्टर आशीष खन्ना, आशीष खन्ना 2025 से टिल 9। मार्च में यह बने हैं डॉक्टर आशीष खन्ना, अभी जो तीसरा अध्यक्ष है। तो यह इसका इंट्रो हो गया कि यह गठन कब किया गया, इसका मुख्यालय और इसका अध्यक्ष। अब देखिएगा कि आईएसए में कुल देशों की संख्या कुल कितना है, तो 105 है। कुल देशों की संख्या 105 है, और 105वां जो देश है वह मोल्दोवा है। दिसंबर 2024 में मोल्दोवा सबसे नवीनतम सदस्य बना है। जबकि नवंबर 2023 ईस्वी में आर्मेनिया इस संगठन का 104वां सदस्य बना था। अच्छा, अब यहाँ एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्या है कि जो आईएसए में जो 99 नंबर के सदस्य बना वह कौन देश है, 100 नंबर का जो सदस्य है वह कौन देश है, और 101
नंबर का जो सदस्य वह कौन सा देश है। तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, सबसे बेस्ट है SPN। SPN याद रखिएगा, और एस का मतलब हो गया स्पेन, और ये जो बना है 99 नंबर का। पी में याद रखिएगा पराग्वे, यह 100 नंबर का, और एन में याद रखिएगा नेपाल 101 नंबर का। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म में आप याद रखिएगा SPN। SPN याद रखिएगा, यह आपको याद रहेगा कि एस से हो गया स्पेन 99 नंबर का बना है, और पराग्वे जो है आपका 100 नंबर का बना है, और एन जो है नेपाल 101 नंबर का बना है। तो आप इसे याद रखिएगा कि इसमें कुल देशों की संख्या 105, 105वां मोल्दोवा है, 104 जो है वो आर्मेनिया है, 99 नंबर का है स्पेन, पराग्वे 100 और नेपाल 101। तो आप इसमें याद रखेंगे, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया इसके मेंबर के संबंध में। अच्छा, अभी देखिएगा खास करके आईएसए का कार्य क्या है। तो आईएसए का कार्य देखते हैं, का कार्य ये ग्लोब हो गया, और ये नॉर्थ का पार्ट, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें जो रखा गया है, इस ग्लोब के पूर्व से पश्चिम एक बीच से एक लाइन है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक कर्क रेखा है। उसी तरह साउथ में 23.5 डिग्री एक मकर रेखा है, और यह जो ट्रॉपिकल है ये उष्ण कटिबंधीय है, जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन कहा गया है। और इस ट्रॉपिकल जोन में देखिएगा सालों भर सूर्य की रोशनी पड़ता है। तो इसी सूर्य की रोशनी से हम लोग को विद्युत उत्पादन करना है, सौर ऊर्जा जो है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब क्या है कि उष्ण कटिबंधीय, यह ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन जिसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या है कि सालों भर यहाँ सूर्य की रोशनी तीव्र गति से पड़ता है। अब सालों भर सूर्य की रोशनी तीव्र गति से पड़ने के कारण क्या होता है कि हाँ, सोलर एनर्जी से हम लोग विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अच्छा, सोलर एनर्जी क्या है, तो पूरी तरह से क्लीन एनर्जी है, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ल्ड में आपको चल रहा है एनर्जी के रूप में काम करने के लिए। इसीलिए ये आईएसए का गठन किया गया है, और आईएसए इसी संदर्भ में कार्य कर रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसको अधिक से अधिक बढ़ावा देने की बात किया गया है, सोलर एनर्जी को। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आईएसए को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन
किया जाएगा किया जाएगा। इसके साथ साथ सौर ऊर्जा ऊर्जा एक क्लीन एनर्जी है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तो आईएसए के संबंध में हम लोगों ने उसके कार्य को देखे कि आईएसए का क्या कार्य है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, और सौर ऊर्जा क्या एक क्लीन एनर्जी है जिससे किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड में एक मुहिम की तरह काम किया जा रहा है। अब देखिएगा, अक्टूबर 2025 में आईएसए का 8वां सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और उसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। अक्टूबर 2025 ईस्वी में आईएसए का 8वां सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। तो अक्टूबर 2025 में आईएसए का थीम, इस सम्मेलन का थीम वन सन वन अर्थ या आप वर्ल्ड कर सकते हैं इसको, है ना। वन ग्रिड रखा गया है। तो ये एग्जाम में थीम पूछ सकता है आपको कि 2025 में जो है सम्मेलन हुआ, 8वां सम्मेलन नई दिल्ली में भारत मंडपम में, तो इसका थीम क्या रखा गया था? वन सन, वन वर्ल्ड या अर्थ, और वन ग्रिड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और भी बहुत सारा कार्य किया जा रहा है। जैसे आप जब पढ़ेंगे तो भारत में सौर ऊर्जा, तैरता हुआ भारत का विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी में, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा और भी है कि उत्तर भारत में देखिएगा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बनाया गया चंडीगढ़ में।
तो सौर ऊर्जा के संदर्भ में और भी जो है कार्य किया जा रहा है। सौर ऊर्जा इसलिए कि सौर ऊर्जा क्या है, क्लीन एनर्जी है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। सौर ऊर्जा क्या है कि समाप्त भी नहीं होगा। जैसे आपके पास जैसे परंपरागत ऊर्जा है तो वह समाप्त हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा। इसीलिए और किसी भी देश को विकासशील से विकसित बनने के लिए एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए भारत सरकार ने 2047 तक अपना जो लक्ष्य रखा है, 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा का रखा है, और 2030 तक में 500 गीगावाट जो है गैर परंपरागत ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो ये जो विभिन्न प्रकार का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें सौर ऊर्जा भी इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए एग्जाम में कभी भी ये पूछ सकता है कि स्वतंत्र ऊर्जा का लक्ष्य भारत ने कहां तक कब तक रखा है, 2047 तक रखा है। 500 गीगावाट जो विद्युत का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2030 तक का रखा गया है, और इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा से प्राप्त करने की बात किया गया है। तो इसीलिए सौर एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके लिए संगठन पढ़ा दिए आईएसए से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ सकता है, आपको आया हुआ भी पेपर में है, इसीलिए आप इसे याद रखेंगे इसका मेन पॉइंट को। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।